हिमाचल की वादियों में कहीं नाम आता है तीर्थन घाटी का। अगर इन वादियों में कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा परोसा जाए तो आह, स्वर्ग नसीब हो जाए, तो स्वर्ग में डिस्को हो जाए। Nitin Enterprises, sanitary fittings, GI fittings, CP fittings and water tanks. बाथरूम फिटिंग का सारा सामान एक ही छत के नीचे, सभी तरह के ब्रांडेड सामान मंडी शहर में सबसे कम दामों पर उपलब्ध। नितिन इंटरप्राइजेस, मंडी, हिमाचल प्रदेश। गोपाल दीनानाथ ज्वेलर मंडी, यहाँ मिलेगी आपको हर तरह की ज्वेलरी और मिलेंगे ढेर सारे ऑफर। हर तरह की गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी कई शानदार डिजाइन के साथ, चूड़ी, कंगन, नेकलेस, हार और अंगूठियों के बेहतरीन डिजाइन। मंडी शहर में जाना माना नाम गोपाल दीनानाथ ज्वेलर, मोती बाजार, मंडी। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन शर्मा और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिला रहे हैं मनाली की दबंग महिला, जिन्होंने अपनी ढलती उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ी। जी हाँ, और साथ ही अपने कांग्रेस नेत्री और समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली, हम बात कर रहे हैं मनाली से इंदिरा इकबाल शर्मा जी की। आपको बता दें कि इंदिरा इकबाल शर्मा जी लंबे समय से कांग्रेस की नेत्री रही है और समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रही हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंदिरा जी, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आपने अपनी ढलती उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ी? शक्ति तो एक सबसे बड़ी शक्ति जो होती है हर इंसान की, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, एक आत्मविश्वास। जो अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी जंग से लड़ सकते हो। सबसे बड़ा जो हथियार है जिंदगी जीने के लिए, मेरे हिसाब से आत्मविश्वास है, और उसी आत्मविश्वास के सहारे मैं इस जंग से लड़ पाई। जी। और जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में आपका लंबा सफर रहा है, तो आप अब की राजनीति और तब की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं? जी हाँ, कांग्रेस के सफर में हमने लगभग अपने उम्र के 40 वर्ष दिए। हम ग्रास रूट से चले, संगठन से चले, हम छतरी से नहीं आए थे। और आजकल जो है बहुत फर्क है राजनीति पहले से लेके अब। जो सफर है वो बहुत अलग है। आज ये है कि कुछ समय काम करते हैं बच्चे और बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारे समय में जो होता था, बहुत पहले दरिया बिछाओ, झंडे उठाओ, नारे लगाओ, वो सब चलता था। लेकिन आज जो है वैसा नहीं है, और हम खुश हैं कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छा कर रही है, और हम चाहते हैं कि ये आगे आए और पार्टी को मजबूत करें। जी। और साथ में मैम, जैसे कि मनाली को पर्यटन दृष्टि से देखा जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाली का नाम है इसमें, तो आपको क्या लगता है कि मनाली जैसा होना चाहिए था, क्या उसी तरह से काम हो रहे हैं? मतलब कि जिस तरह के काम होने चाहिए थे उसी तरह से काम हो रहे हैं, या कुछ कमियां लग रही है आपको उसमें? देखिए, मनाली में कमियां तो बहुत हैं। मैं भी काउंसलर रही हूँ, हमने भी बहुत कोशिश की। ये जो बाईपास बना है ये हमारे ही टेन्योर में बना है। पहले माल रोड से ही बसेस और सब ट्रैफिक चलता था, तो ये बाईपास हमारे ही टेन्योर में बना है। हम ही लोगों ने ये डिसीजन लिया था। हालांकि हमारा बहुत विरोध हुआ था, बाजार वालों ने ही बहुत विरोध किया था। लोगों को लगता था कि इस
बाहर से गाड़ियां जाने से उनका बिजनेस रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो ज़्यादा बढ़ा, बहुत अच्छा हुआ। और आज के दिन में सब लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ये माल रोड बनाया गया। लेकिन मनाली में जिस स्तर से मनाली का पर्यटन बढ़ रहा है, पहले की बात और थी, लेकिन अब हर साल जो है टूरिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। उस हिसाब से जो यहाँ के संसाधन है, जो यहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। होटल्स में तो बड़ी प्रोग्रेस हो गई, होटल्स तो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का रहता है, सीजन में पानी की दिक्कत आती है, बिजली की दिक्कत आती है, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, जिन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम चाहते कि अपना जो मनाली है ये बहुत अच्छे नाम कमाए और बहुत ऊंचे लेवल तक जाए, तो हमें इन सब मूलभूत सुविधाओं के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। जी। तो इंदिरा जी, आपके मनाली के विकास को लेकर आपके जहन में क्या खाका है कि किस तरह से मनाली को एक समृद्ध बनाया जाए? मनाली के विकास के लिए मैं जो समझती हूँ, सबसे पहले तो हमें एक सर्कुलर रोड होना चाहिए। जो गाड़ियाँ अब लोअर जाएंगे या कहीं जाएंगे तो सीजन में एक छोटी सी सड़क है, उसी पे ही सारा ट्रैफिक चलता है, तो ट्रैफिक जैम में ही लोग हजारों लोग जो है वो घंटों फंसे रहते हैं और बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर सर्कुलर रोड हो जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और जो ये छोटे मोटे हादसे होते हैं, कुछ होते हैं, इसके लिए अगर कैमरास लग जाए, सीसीटीवी लग जाए, तो काफ़ी हद तक ये क्राइम भी हमारा यहाँ का रुक सकता है। जैसे माल रोड पे लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे अगर जो हमारे छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ भी लग जाएं, जहाँ से लोग निकलते हैं, तो वहाँ पे भी लोग सेफ फील करेंगे और रात तक घूम सकते हैं। और जो मेन है, हमारे यहाँ बरसों पहले की बिछी हुई पानी की लाइन्स हैं, इनको बढ़ाया जाए। बिजली के जो ट्रांसमीटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इनको बड़ा किया जाए ताकि दिक्कत कम हो, क्योंकि जिस स्पीड से होटल्स बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से इन चीज़ों को भी होना चाहिए। और जैसे बिजली है, थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा सा बर्फ आता है, तारों में खराबी आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो अगर अंडरलाइन बिछा दी जाए बाहर के देशों की तरह, खर्चा तो करते ही हैं यहाँ भी बार 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 बार, तो एक बार अगर अंडरग्राउंड हो जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो मनाली के लिए। जी जी। इंदिरा जी, जैसे कि आपने विंटर कार्निवल में 9 बार आपने जज किया, और किस तरह से आप सबसे पहले विंटर कार्निवल में इस जगह पर आए और आगे का आपका किस तरह का सफर रहा? एक्चुअली विंटर कार्निवल जो था, जब से स्टार्ट हुआ, हम तो तब से ही इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मुझे एज ए जज बुलाना शुरू किया, तो मैंने 9 बार विंटर कार्निवल को जज किया। तो और मैंने 3 बार विंटर क्वींस को ग्रूम भी किया। जब मैं जज थी तो एज ए जज मैंने नोट किया कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती हैं, चाहे वो अपनी तरफ से बहुत तैयारी करके आती हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते थे, और अच्छी से अच्छी लड़कियां भी कभी पिछड़ जाती थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इनको एक बार अच्छी तरह से ग्रूम किया जाए। तो मैंने फिर ग्रूमिंग में जजेस छोड़ के मैंने ग्रूमिंग में पदार्पण किया, और मैंने 3 बार विंटर क्वींस को ग्रूम भी किया। और जब मैं इनको ग्रूम कर रही थी तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक रेड क्रॉस का एक फंक्शन होना था, तो मैडम ज्योति राणा जो थी वो यहाँ पे एसडीएम थी, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ अलग से करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम मिसेस मनाली स्टार्ट करते हैं। तो आप मानोगे नहीं, जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में थे, सबने एक आवाज से बोला नो, कि ये नहीं हो सकता है, शादीशुदा लेडीज कैसे स्टेज पे आएंगी और कैसे होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन थैंक्स टू ज्योति राणा, उन्होंने मेरे ब्रेन बेबी को सपोर्ट किया और हमने मिसेस मनाली किया। और आप मानोगे नहीं, पहले इवेंट में ही हमारे पास 30 लेडीज आई और बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद हमने मिसेस मनाली करना शुरू किया। फिर मिसेस मनाली हिमाचल किया मैंने,
और मिसेस मनाली हिमाचल किया तो पूरे हिमाचल से लेडीज जो थी और अच्छी अच्छी लेडीज, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वेल एजुकेटेड लेडीज ने पार्टिसिपेट किया और ये चलता रहा। और हमारी 2 लेडीज जो हैं वो एक मिसेस इंडिया 2018, एक मिसेस इंडिया 2019 बन के आई। और फिर मुझे बच्चों के, जैसे कि मैं विंटर कार्निवल में थी तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मेरे कांटेक्ट में काफ़ी थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप मिसेस के लिए करो, आप हमारे लिए भी कुछ करो। देन 2019 में मैंने सुपर मॉडल किया, मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल हिमाचल। तो फिर 2020 तो कोरोना ने ही सारा रोक दिया, तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब 21 में हम सुपर मॉडल भी करेंगे और मिसेस मनाली हिमाचल भी करेंगे। और मैम आप न्यूज़ प्लस चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? जी हाँ, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे मनाली की तरफ आते हैं, मनाली आते हैं, एक तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में एक गार्बेज बैग जरूर रखिए, जहाँ तहाँ मत फेंकिए। आप लोग खाते हो गाड़ी में और खड़ाक से खिड़की से बाहर, तो अपना गार्बेज बैग रखिए, जहाँ आपको बिन दिखता है उसमें डालिए और एक लिमिटेड स्पीड से चलिए। बच्चे जो आजकल, अब सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, और अब लाहौल में टनल खुल गई है तो उस तरफ भी जाते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट को सेव कीजिए प्लीज़, सबसे बड़ी बात तो है सेव द एनवायरनमेंट। और अगर आप आज खराब करोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या बचाओगे? तो हमको आज हम तो एंजॉय कर रहे हैं, पर हमारी आने वाली जनरेशन भी इस नेचर को एंजॉय करे, इस नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे कि आपने आज के इस खास कार्यक्रम में इंदिरा जी की पूरे संघर्ष की कहानी जानी, अब अगले कार्यक्रम में एक और हस्ती के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means sure. Enjoy Shova Foods. गोपाल दीनानाथ ज्वेलर मंडी, यहाँ मिलेगी आपको हर तरह की ज्वेलरी और मिलेंगे ढेर सारे ऑफर। हर तरह की गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी कई शानदार डिजाइन के साथ, चूड़ी, कंगन, नेकलेस, हार और अंगूठियों के बेहतरीन डिजाइन। मंडी शहर में जाना माना नाम गोपाल दीनानाथ ज्वेलर, मोती बाजार, मंडी। नितिन इंटरप्राइजेज, सैनिटरी फिटिंग, GI फिटिंग, CP फिटिंग एंड वाटर टैंक्स। बाथरूम फिटिंग का सारा सामान एक ही छत के नीचे, सभी तरह के ब्रांडेड सामान मंडी शहर में सबसे कम दामों पर उपलब्ध। नितिन इंटरप्राइजेज, मंडी, हिमाचल प्रदेश।